अगर आपसे कहूं कि इस स्कूल में रहना, खाना और पढ़ना मात्र 2,000 रुपये में होता है तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से फीस भी किसी स्कूल का 2,000 रुपये से कम नहीं है अगर 7वां 8वां का है तो, और उसके ऊपर से रीएडमिशन पता नहीं कौन कौन सा चार्ज। लेकिन एक गुरुकुल है जो मोतिहारी शहर के पंडितपुर गांव में चलता है, जहां 60 बच्चे हैं और 3 साल से स्कूल चल रहा है। मात्र 2,000 में खाना पीना, रहना और शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो बच्चे इतना विद्वान होते हैं, कंठस्थ सभी बड़े से बड़े बात को बता देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बच्चे और इसके संचालक क्या कहते हैं, क्योंकि 2,000 रुपये में कैसे संचालन करते हैं वो देखने वाली बात है। एक तरफ आज के डेट में शिक्षा को व्यापार बना के लूट रहे हैं, उसके लिए तो एक बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए बच्चा का सबका अपना बॉक्स है, उसमें सामान रखता है और बच्चे सब रहते हैं कि इसी में। और निश्चित रूप से ये जो गुरुजी हैं, गुरुजी का उद्देश्य ही है शिक्षा देना। तो अपना सनातन संस्कृति से एआई तक की शिक्षा। अब हमारे यहाँ बच्चों को केवल वेद संस्कार और भारतीय संस्कृति ही नहीं बल्कि एआई डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट लर्निंग और भविष्य की नई तकनीकों की भी जानकारी दी जाएगी। हमारा मानना है जिस शिक्षा में संस्कार भी हो और तकनीक भी, वही भविष्य की सच्ची शिक्षा होती है। इसीलिए आप सभी अभिभावक से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस नई शिक्षा की यात्रा में अपने बच्चों को अवश्य जोड़े। क्या नाम हुआ सर आपका? आनंद किशोर तिवारी। आप एक कौन सा संस्था चला रहे हैं यहाँ पे? गुरुकुल चला रहा है। क्या नाम है? पंडित कपिलदेव तिवारी वैदिक शिक्षा संस्थान, गुरुकुलम पंडितपुर। कितना दिन से चल रहा है? 3 साल से चल रहा है। अच्छे, ये जो बच्चे हम देख रहे हैं सब पाठ कर रहे हैं, पूजा पढ़ाई कर रहे हैं, कितना पैसा लेते हैं, क्या लेते हैं, कैसे पढ़ाते हैं इनको? पैसा तो बहुत कम शुल्क लेते हैं। कितना? 2,000 के मंथली लेते हैं। 2,000 में 2 टाइम नाश्ता, भोजन 2 टाइम और आवास की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था सब इसी में है। मात्र 2,000 में? 2,000 रुपये में। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? मेरे विद्यालय में 60 बच्चे हैं। 60 बच्चे हैं और 2,000 में पूरा पढ़ाई लिखाई सब? पढ़ने लिखने रहने की व्यवस्था सब उसी में है। अच्छा अच्छा, कितना दिन का, कहाँ तक बच्चा पढ़ेंगे? मध्यमा तक, मैट्रिक तक। मतलब मध्यमा तक, मैट्रिक तक? मैट्रिक कराकर हम लोग बच्चों को निकाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे? उसके बाद बच्चे लोग बनारस पढ़ेंगे। हाँ, वहाँ एडमिशन करा के पढ़ेंगे। अच्छा, तो बच्चे यहाँ किस चीज़ कैसे पढ़ाई, जैसे हम मंत्रोच्चारण देख रहे हैं, सब क्या क्या पढ़ाते हैं आप लोग? जैसे यहाँ पढ़ाई होती है, जैसे कर्मकांड की पढ़ाई होती है, जो बड़े बड़े जग महाजग बच्चे कराते हैं, वहीं पढ़ाई होती है। और बाकी बाकी हिंदी इंग्लिश मैथ की टीचर हैं, वो भी पढ़ाते हैं। वो भी सब पढ़ाई होती है? वो भी पढ़ाई होती है। अच्छा, अगर आपका बच्चा मान लीजिए 10वीं पास करता है तो उसको मैथ की भी उतना ही जानकारी रहेगी जितना दूसरे बच्चों पर? उतना ही जानकारी। CBSE चाहे जिसने? CBSE था दूसरा। हाँ, मतलब जो जितना जानकारी जानकारी उतने रहे। अच्छा अच्छा, और मात्र 2,000 में? मात्र 2,000। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा स्कूल है जो मात्र 2,000 रुपया में, मोतिहारी में कहा जाए कि 10वीं क्लास के बच्चे का 2,000 फीस है तो वो स्कूल बहुत लोअर क्लास का स्कूल माना जाता है। लेकिन ये 2,000 फीस नहीं, 2,000 में रहना, खाना, पढ़ाई सब दे रहे हैं। बच्चों का भरपेट खाना मिलता होगा। अच्छा, रूटीन क्या है अपने बच्चों को पढ़ाने का? रूटीन है, सुबह में बच्चे 4 बजे 5 बजे भोर में उठते हैं और नित्य क्रिया अपना कर उसको स्नान कर बच्चे सुबह में पूजा पाठ करते हैं। और 8 से 12 क्लास होती है। 12 बजे के बाद बच्चे खाना खाते हैं, आराम करते हैं। फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हिंदी इंग्लिश मैथ की पढ़ाई होती है। उसके बाद 5 बजे के बाद? 5 बजे के बाद फिर शाम को संध्या करते हैं और रात में पढ़ते हैं, भोजन कर सो जाते हैं। तो यहाँ पे चरित्र निर्माण सब होता है बच्चों का? हाँ, चरित्र निर्माण होता है। अगर आपके यहाँ बच्चे पढ़े या बाहर पढ़ते हैं तो आपके यहाँ पढ़ने पे क्या विशेष फायदा होगा? इससे मतलब बच्चे यहाँ आचरण विचार यहाँ बच्चे का मेरे यहाँ अच्छा रहता है। अच्छा, अगर आपके यहाँ कोई, अगर मान लीजिए हम अपने बच्चों को डाल देते हैं
हमारे बच्चों को बनना है इंजीनियर। अब सोचते हैं 10वीं तक आपके यहाँ बहुत संस्कार व्यवहार, तो उसमें कोई बाधा नहीं ना होता? साइंस भी पढ़ाई होती है? बाधा नहीं, साइंस पढ़ाई होती है यहाँ पे? साइंस में पढ़ाई होती है। तो अगर हम अपना बेटा को चाहे हम अपने बच्चों को यहाँ आपके यहाँ रख दें जी तो मैं चाहता हूँ कि वो इंजीनियर बने 10वीं के बाद, हाँ, बन सकता है। तो साइंस में जो उधर हाँ, पढ़ाई होगी सब उसके बाद मैट्रिक के बाद मध्यमा के बाद वो अपना साइंस से भी पढ़ सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छा अच्छा। लेफ्टिनेंट कर्नल भी बन सकते हैं। वेद से धर्मगुरु की पढ़ाई होती है। और बच्चे जो पढ़ रहे हैं इसी में धर्मगुरु की पढ़ाई होती है। अच्छा 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 अच्छा। ये शंकराचार्य का किसका? शंकराचार्य का कि बुद्ध का? भगवान बुद्ध का? चलिए ठीक है सर। क्या नाम हुआ बउआ आपका? गौरव कुमार तिवारी। गौरव जी, कौन से संस्था है, किस संस्था में पढ़ते हैं आप? गुरुकुलम। गुरुकुलम। क्या क्या पढ़ाई होती है यहाँ? यहाँ पे वेद पढ़ाई होती है, कर्मकांड भी होता है और साहित्य विषय भी होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित भी सर आते हैं, एक टीचर आते हैं, वो भी पढ़ाते हैं। अच्छा, हिंदी किस क्लास में आप पढ़ते हैं? हम हाँ, 3य वर्ष में पढ़ते हैं। घर कहाँ हुआ आपका? गैबंधी परसौनी। क्या? गैबंधी परसौनी। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे पेंट के ठेकेदार हैं। पेंट के ठेकेदार हैं। अच्छा अच्छा। साइंस की भी पढ़ाई होती है? जी, हैं? साइंस की होती है। साइंस की होती है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे किस तरह से आप लोग का दिनचर्या कैसे बीतता है? 4 बजे सुबह में उठना है, सब फ्रेश होगा, लैट्रिन बाथरूम जाना है, स्नान करना है। उसके बाद धोती पहनकर अपना तिलक चंदन लगाकर उसके बाद संध्या पर बैठ जाना है, संध्या बंदन पर बैठ जाना है। उसके बाद गुरु पूजन होती है, उसके बाद अभिषेक होता है, उसके बाद आरती होती है, उसके बाद प्रार्थना होता है, उसके बाद नाश्ता करना है, जो नाश्ता बना रहेगा वो नाश्ता करना है। उसके बाद क्लास में बैठ जाना है। 8 से 12 क्लास लगती है। 8 से 12 बजे उठने के बाद भोजन करना है, फिर 2 घंटा आराम करना है। 2 से 4 सर आते हैं, सर पढ़ाते हैं, साहित्य विषय बताते हैं, साहित्य विषय पढ़ाते हैं। 2 से 4 से 5 खेलना है और 5 से 6 संध्या होगा और 6 से 7 पूजा होगा, आरती होगा। उसके बाद जाना है रूम में, अपना धोती खोलकर अपना पढ़ाई करना है। उसके बाद 8 बजे 9 बजे भोजन मिल जाएगा, सो जाना है उसके बाद। अच्छा, तो 4 बजे सुबह में उठ जाते हैं? जी। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आप कोई एक जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा होता है तो किस मंत्र से शुरू होता है वो? किस मंत्र से? मतलब एक श्लोक रहता है मंत्र, एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोकहिते रता सुरमे नैमि सारण्ये गोष्ठीम चक्रो मथो नथानाम, यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा। गौरी गणेश का जो पूजा होता है सबसे पहले गणेश भगवान का, वो कौन सा मंत्र होता है? हरि ओम मा गणानान्त्वा गणपतिग्गो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्गो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिग्गो हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमात्वमजा श्रीगर्भधम्मा अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन सस्त्यशवाकाः शुभद्रिकाङ्काम्पीलवा सेनिम्मा। अच्छा, आप इस मुद्रा में कितना देर बैठ सकते हैं इस तरह से आप लोग? 4-5 घंटा। 4-5 घंटा बैठ सकते हैं। अच्छा, आप तिरपाल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें अगर कोई ऐसी रूम में बैठ के पढ़ता है तो क्या ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेगा कि आप कीजिएगा? नहीं, हम लोग आप लोग करेंगे। अच्छा, ये जो मंत्र पढ़ के आपने बताया, इसका क्या मतलब होता है? अगर ऐसे हम सामान्य भाषा में चाहे, जो अपने गणेश जी का मंत्र पढ़ा, ध्यान हो गया है? ध्यान हो गया गणेश जी का, गौरी जी का। अच्छा, ध्यान हो गया। तो उसमें ध्यान में क्या कह रहे थे? मंत्र जो पढ़ रहे थे उसमें क्या कह रहे थे आप? जैसे सामान्य भाषा में, आपने तो संस्कृत में पढ़ दिया,
तो सामान्य भाषा में कहते हैं कि हे भगवान मेरे लिए कुछ कीजिए चाहे कीजिए, तो ये जो पढ़े उसमें क्या कहा जा रहा है भगवान से? मतलब हम ध्यान पूर्वक मंत्र जो बोल रहे हैं उसका मतलब हुआ भगवान को बुला रहे हैं, हम ध्यान पूर्वक आह्वान कर रहे हैं। जी आह्वान। अच्छा चलिए ठीक है। ये जो मंत्र पढ़े हैं आपको याद है? जी थोड़ा बोल के सुनाइए। हरे ओम मा गणानान्त गणपतिग्गो हवामहे। बस रहने दीजिए। आपको पता है बटू क्या बोले हैं? वो जो मंत्र पढ़े हैं वो सुनाइए था। हरे ओम गणानान्त गणपतिग्गो हवामहे प्रियपतिग्गो हवामहे निधि। आप किस क्लास में हैं? बस रहने दीजिए। आप किस क्लास में हैं? जी आप किस क्लास में? प्रथम वर्ष। और वो किस में है? 5वें वर्ष। जी तृतीय वर्ष। आप तृतीय वर्ष में हैं। ये प्रथम वर्ष में भी बच्चे जानते हैं जो तृतीय वर्ष वाले भी जानते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए जो संस्कृत जैसे कठिन विषय को इतना आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो साइंस को भी इसी आसानी से पढ़ लेंगे और मात्र 2000 रुपये मासिक शुल्क में रहना खाना भोजन सब दिया जा रहा है। और बच्चों को देखिए इतना गुणवान बनाया जा रहा है, चरित्रवान बनाया जा रहा है। डिसिप्लिन देखिए सब बहुत अच्छा है। तो अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा बहुत सस्ता है, पेड़ के नीचे दिया जा सकता है, लेकिन चंद पूंजीपति लोग इसको व्यापार बना दिए है जिससे आम लोगों से शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूर हो रहा है। तो इस पहल के लिए मैं इसके संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर जो लोग भी चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा हो ऐसे कार्य करें और इनका सहयोग करें। अभी इन्होंने ऐसे व्यवस्था में ऐसे सेट बना के पढ़ा रहे हैं सर, इस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो इस व्यवस्था को बढ़िया बढ़ाने में अगर कोई सहयोग कर सकते हैं तो हमसे संपर्क करें और सर का नंबर हम दे देंगे और सर से संपर्क करें। देखिए विलासिता सुविधा से नहीं होता है शिक्षा टीचर्स के द्वारा दिया जाता है। शिक्षा देने वाले कैसे हैं, उनका नियत क्या है, इस पे दिया जाता है। पेड़ के नीचे भी बुद्ध को सबसे बड़ा ज्ञान मिला था पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। तो ज्ञान लेने के लिए ऐसी वो समझिए विलासिता है और लोग देखा देखी में न जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक कहाँ है? कार्तिक मीडिया है।